हेलो एवरीवन। डेली पॉकेट करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 28 जनवरी और रोज की तरह आपके सामने एक पेज का करंट अफेयर जो आप किसी भी एग्जाम में जाइएगा करंट यहीं से आएगा। उसका कारण है कि इसमें बेसिक के साथ बहुत ही जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर होता है उसको भी शामिल किया जाता है। इसलिए चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला हमारा जो करंट अफेयर है वो है, आपका कलर चेंज कर लेता हूं। हाँ, पदम चाल या सिक्किम सुंदरी, ये करंट अफेयर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस और एसएससी वाले बहुत, मैं कहूंगा बहुत 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 ध्यान से पढ़ें। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि पर्यावरण से आज के टाइम में कितने क्वेश्चन आते हैं और वो ऐसी ही चीजों को उठाते हैं जो समाचार में आपको बहुत कम दिखती हैं, जैसे ये। इसलिए मैं कहूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है आज का। ये क्या है? ये हिमालय की दुर्लभ ऊंचाई पर, मतलब सबसे जो हिमालय की ऊंचाई होती है ना 4000 फीट से ऊपर की, वहां पाया जाता है। ये है क्या? एक विशाल जड़ी बूटी वाला बहुवर्षीय पौधा। कैसा पौधा है? बहुवर्षीय, मतलब हर वर्ष वाला पौधा है। मतलब किसी भी वर्ष में, मतलब ठंडी हो कुछ हो, बहुवर्षीय पौधा है। एक हिमालय में कहाँ कहाँ पाया जाता है? नेपाल, भूटान, तिब्बत और म्यांमार। ठीक है। ये किस प्रकार का पौधा है? ये मोनोकार्पिक पौधा है। मोनोकार्पिक क्या होता है? मोनोकार्पिक होता है अपने जीवन में एक बार खिलता है ये पौधा। ठीक है। इसका मतलब है कि यह 7 से 30 वर्ष की उम्र में क्या करता है? वर्ष में ऊर्जा को संचित करता है और फिर सूख जाता है। ठीक है। तो इसमें जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको मैं फिर से बताता हूं, कौन कौन से हैं जिन्हें आपको याद रखना है। एक तो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है। अब चलिए, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब मैं आपको इसकी एक इमेज भी दिखा देता हूं जिससे आपके दिमाग में अच्छे से चढ़ जाए। ये रहा। बताइए क्या है ये? सिक्किम सुंदरी। लग भी सुंदर रहा है ना? कितना सुंदर लग रहा है। यही है। ठीक है। इसी तरीके से मैं इमेज को लगाता हूं जिसमें आपके दिमाग में, मतलब चीजें एकदम समाहित हो जाएं, आपको रटना ना पड़े। एक पेज का करंट अफेयर और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। अगर मन से पढ़ेंगे कोई एग्जाम नहीं छूटेगा। चलिए हम अपनी दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं। और दूसरी खबर जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, देखिए जैसे मैं अपने करंट अफेयर में जब लिख देता हूं ना ये लाइन, तो इसका रीजन ये होता है, कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिन्हें मैं अगर यहां लिख दूंगा पॉइंट में ना, तो आपको सही तरीके से याद नहीं आएंगी। पर मैं उसकी इमेज क्रिएट करता हूं और जितनी भी ये इमेज है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगी। आप टेलीग्राम लिंक से उस ग्रुप में जुड़ जाइए और एक अपने फोन में फोल्डर बना लीजिए और उनको बार बार देखिए। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, क्योंकि ये न्यूज में इसलिए था कि हिमालय ने हाल ही में अपना क्या है 53वां राज्य पुनर्गठन का अभी अभी आयोजन किया है। 53वां है ना, तो उसी के लिए ये न्यूज में था। तो हमें पूरा अच्छे से जानना है ना? तो हम इसको जानते हैं क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट खबर है, इसलिए इसमें बारीकी से हम पढ़ेंगे। भारत में राज्यों का पुनर्गठन। वर्ष 1956 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग ने 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन का सुझाव दिया था। ठीक है। वर्तमान में कितने हैं? 28 राज्य हैं और 8
केंद्र शासित प्रदेश हैं। मैं कहूँगा ये लाइन किसी काम की नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ मैं आराम से पढ़ाता हूँ, क्या काम का है क्या नहीं ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। 1950 का घटनाक्रम, राज्यों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। जैसे मान के चलिए आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, मैं राजस्थान में रहता हूँ, कुछ मध्य प्रदेश में रहते हैं, ये समझिए राज्य हैं, है ना। तो 4 श्रेणियों में से वर्गीकृत कर दिया गया, भाग ए, बी, सी और डी। ठीक है, प्रथम अनुसूची। भाग ए में क्या था? निर्वाचित राज्य विधानमंडल जो राज्यपाल द्वारा शासित होंगे। भाग बी क्या था? पूर्व रियासतें। भाग सी क्या था? पूर्व मुख्य आयुक्त के प्रांत। और भाग डी क्या था? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। आंध्र प्रदेश जो था वो भाषीय आधार पर गठित पहला राज्य था। ये तो एक नॉर्मल सी चीज है, सबको पता है। चलिए, हाँ, इसमें एक चीज जरूर थोड़ी रेड पेन से मार्क करता हूँ हटा के, एक चीज याद रखिएगा, अगर ये यूपीएससी, बस मैं स्टेट पीसीएस नहीं कहूंगा, हाँ कह सकता हूँ थोड़ा बहुत, इनसे कभी भी क्वेश्चन अगर एग्जामिनर का कुछ ज्यादा ही दिमाग चल रहा है ना, तो इसको थोड़ा याद रखिए, ज्यादा नहीं, है ना, थोड़ा सा। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1956 में। किससे संबंधित था? राज्यों के पुनर्गठन से। भाग ए और भाग बी के राज्यों के बीच का अंतर समाप्त कर दिया। भाग सी के राज्यों को समाप्त कर दिया गया। पूर्ववर्ती राज्यों की कुल संख्या 14 और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 6। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी और एसएससी वाले। चलिए क्वेश्चन बनाते ही हूँ। 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में किया गया था, उसके निम्न कथनों पर विचार करें। इसने भाग सी के राज्यों को समाप्त कर दिया था। कथन दूसरा, भाग ए और भाग डी के राज्यों के बीच का अंतर समाप्त कर दिया गया था। तो देखिए आप, दूसरा कथन गलत है, क्योंकि भाग डी मैंने बोला, बल्कि भाग यहाँ बी है। इसी तरीके से क्वेश्चन, और फिर आपको दे देगा कथन, फिर उसके बाद आपको लिख देगा केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही हैं, कि केवल इनमें से कोई नहीं। तो आपको, अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आंसर दे लेंगे, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना। चलिए, अब देखिए, ये मैंने आपको सूची दे दी है। ये कभी मिलान करने के लिए एसएससी हुआ या स्टेट पीसीएस हुआ, वो कभी ज्यादा पूछता है, तो याद रख लीजिएगा, है ना। ये मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, मैं कहूंगा हाँ इनको याद रख लीजिए। मैंने आपको एक बहुत अच्छी सी एक इमेज दे दी, देखिए, जिसमें सब कुछ समाहित है। ठीक है, इतना ही जानना था, इससे ज्यादा नहीं जानना है। चलिए, तीसरी खबर भी कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं ये कहूंगा कि एसएससी हुआ, रेलवे हुआ या स्टेट पीसीएस कभी कभी है, खेलना चाहता है तो खेल देता है आसान से क्वेश्चन पर भी। हमको लगता है यार ये तो आना ही नहीं था, या कैसे गया। इसलिए मैं छोटी चीजों को भी शामिल करता हूं कि कहीं ना कहीं कोई भी चीज ऐसी ना छूट जाए जिससे हमारे 2 नंबर का जो क्वेश्चन हो वो गलत हो जाए यार। एक एक नंबर से सिलेक्शन जब रुकता है ना, बहुत दुख होता है। इस दर्द से मैं कई बार गुजरा हूं, है ना। तो देखिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत कब हुई थी? 2008 में। किस मंत्रालय के द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। इसी वर्ष यह 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो स्टेट पीसीएस ये 3 कथन बना के राष्ट्रीय बालिका दिवस पर डाल देगा। तो इसको याद रखना है, ज्यादा हम इस पे समय नहीं लगाएंगे। ये खबर हर एक एग्जाम, जो भी सरकारी एग्जाम है, उसके लिए मैं कहूँगा मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। जैसे मैंने आपको बताया ना, फर्स्ट हुई, सेकंड खबर हुई, थर्ड नहीं, पर फोर्थ इंपॉर्टेंट। तो मैं बताता रहता हूँ कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर है। सिपाही जाला वन्य जीव अभ्यारण्य। चलिए, आप अपने पर्यावरण की आज किताब खोलिएगा, चैलेंज है, और उसमें दिखाइएगा किन किन किताबों में ये अभ्यारण्य दिया गया है। नहीं मिलेगा, बहुत ढूंढोगे कहीं शायद मिल जाए।
यही तो हमारे करंट अफेयर की खूबसूरती होती है और यही एग्जामिनर के क्वेश्चन बनाने की खूबसूरती होती है और हम बच्चों की ना समझने की खूबसूरती होती है ना। तो ये त्रिपुरा का है सिपाही जाला वन्यजीव अभयारण्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बिल्कुल रट के जाना मैं कहूंगा इसको, है ना। यहाँ पे एक प्रजाति पाई जाती है जो बहुत प्रसिद्ध है जिसके लिए, वो है क्लाउडेड लेपर्ड। ये किसकी प्रजाति है? एक बिल्ली है ये। अब कहिए यूपीएससी कहां से खेलेगा पता है आपको? यहां से नहीं पूछेगा, वो जानता है कि यार कहीं ना कहीं किसी को, वो यहां से पूछेगा कि भारत के एक वन्यजीव, वो भारत के सिपाही जाला वन्यजीव अभ्यारण्य में जो कि त्रिपुरा में अवस्थित है, उसमें क्लाउडेड लेपर्ड प्रसिद्ध एक प्रजाति पाई जाती है। यह किससे संबंधित है? टाइगर, बिल्ली, इस तरीके से आपको दो ऑप्शन और देगा, तो इस तरीके से वो बना सकता है, तो हमें पता होना चाहिए। और फिर एक देखिए यूपीएससी यहां भी खेल सकता है कि चश्मादारी बंदर के लिए कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य, चश्मादारी बंदर के लिए कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? सिपाही जाला। इसलिए मैं कह रहा हूं तीनों ही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। चलिए इसकी भी जब मैं आगे, चलो इमेज दिखाई देता हूं, रुकना क्यों, इमेज दिखाते रहिए जिससे याद होता रहे, इसलिए मैं सब चीजों की इमेज, ये देखिए ये रहा, है ना। ये देखो इसमें भी लिखा हुआ है क्यों खबर में है ना। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? चश्मादारी बंदर। आप बताइएगा कमेंट में, जो लोग देख रहे हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर मतलब मुझे आपके हैंड रिटन नोट्स वाले करंट अफेयर ठीक लगते हैं या इस तरीके से मैं बनाऊं। अगर मैं इस तरीके से बनाऊंगा, बना तो दूंगा, पर इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बनाने में, सबसे बड़ी जो इसमें समस्या बच्चे फेस करते हैं वो ये करते हैं कि देखिए हैंड रिटन नोट्स होगा आपके पास, मंथली उसको मैं मर्ज करके आपको दूंगा, तो मंथली आप ये मान के चलिए कि 30 पेज आपने पढ़े रोज हैं, तुरंत रिवीजन कर लेंगे। अब इस प्रकार से क्या होगा कि पर डे मान के चलिए मैं, कभी कभी 20 करंट अफेयर भी हो जाते हैं, कभी कभी 10 भी हो जाते हैं। अगर इतनी स्लाइड लाऊंगा तो आप देखिए 30 डेज में मैं एक अनुमान लेता हूं कि 15 स्लाइड ले लीजिए, तो आप ये देखिए कितनी स्लाइड हो गई आपके पास। अब इस तरीके से साल भर का आप वो करिए आंकलन, तो क्या आप कितना रिवीजन, देखिए इमेज में आपको दिखाई रहा हूं, तो आप एक बार रिवीजन करिए। कुछ चीजें मैं ऐसे बना के डालूंगा जिससे, और कुछ क्रिएटिविटी और करूंगा अपने करंट अफेयर में, कुछ स्मार्ट अप्रोच और लगाऊंगा जो मैंने अपने अनुभव में सीखी हैं। और आने वाले समय में आप क्लास से मेरी जुड़े रहिए, बहुत कुछ आने वाले समय में आपको दिखाऊंगा। आप भी कहेंगे कि हाँ सर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब देखते ही साथ हमारी चीजें एकदम क्लियर रहती हैं, है ना। ऐसा करंट अफेयर पढ़ाऊंगा ना, पढ़ते तो कई जगह होंगे आप, पर यहाँ जब आप पढ़ेंगे ना तो आप हैंड रिटन नोट्स, साथ में स्लाइड भी देखेंगे, साइड में इमेज भी देखें, सब कुछ बेहतरीन तरीके से, पर काम आपके हैंड रिटन नोट्स ही आएंगे, ठीक है। पांचवी खबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी स्टेट पीसीएस के लिए। अगर बोर्ड एक जो पेड़ है, स्टेट पीसीएस एसएससी याद रख लो ये लाइन। इसे क्या कहते हैं? लकड़ी का हीरा। क्या? लकड़ी का हीरा। क्यों महत्वपूर्ण है? यह इत्र उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। यूपीएससी के लिए ये दोनों ही लाइन, स्टेट मतलब है तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट चीजें, पर स्टेट पीसीएस क्या करता है ना, लिख देगा लकड़ी का हीरा निम्नलिखित में से किस एक पेड़ को कहा जाता है, उसमें नाम लिख देगा। ये नहीं पढ़ा आपने करंट में, आप रह गए। आप देखिएगा कितनों ने भी करंट अफेयर आज का देखा होगा, चीजें क्यों, कहाँ पढ़ा है आपने, कहाँ। मैं इतनी डेप्थ में चीजों को लाता हूँ ना, जहां से मुझे लगता है कि यार जहां से मैंने पढ़ा है वो मेरे करंट अफेयर कभी गलत नहीं होते थे। रीजन, मैं PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखता हूँ। जो आपको ऊपर ऊपर मिल जाएगा, एग्जामिनर वहां डेप्थ में जाएगा,
बेसिक्स में जाएगा, एनसीईआरटी का बेसिक्स भी लाएगा। और जो करंट अफेयर आपको ऊपर से दिख ही नहीं रहा है, बस वो आया था छोटा सा कहीं और चला गया, पर था बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे सिलेबस से जुड़ा हुआ था, वो वहां से कैच कर लेता है, मैं भी उठा लेता हूँ। और जब जब मैंने इस तरीके से करंट अफेयर अपने शॉर्ट नोट्स जब मैं बनाता था, जब लिखता था, तो आप ये देखिए, जब मैं यूपीएससी एग्जाम में जाता था तो मुझे मेरे सामने मेरे 22 करंट अफेयर दिखते थे। इनकी तो मैं गारंटी लेके चला रहा, गलती नहीं हो सकती है, और नहीं होते थे। तो यही रीज़न है, आप पढ़ाई किस तरीके से करते हैं। हाँ, बाकी अपना अपना लक है, कोई 1 नंबर, कोई 2 नंबर से भी लिस्ट से बाहर होता है ना। चलिए, आज की जो हमारी छठी खबर है वो है समान नागरिक संहिता। सबने पढ़ा होगा, अनुच्छेद 44 संविधान का पढ़ा है ना। तो इसके विषय में मैं चित्र के द्वारा बहुत अच्छे से समझाऊंगा, इसलिए मैंने इसमें नोट्स नहीं डाला है। आप चलो पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूँ क्यों ये न्यूज़ में था। क्योंकि उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य हो गया है जिसने अपनी विधानसभा में इसको पारित करके अपनाया है। देखिए, उत्तराखंड भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसने भारतीय संविधान के तहत अपनी विधानसभा में बिल पास करके ईटीसी लागू किया, है ना। खास बात ये सब तो आप जानते ही हैं, ठीक है। ये हो सकता है कि भारत का वह पैसा पहला स्वतंत्रता के बाद वह पहला कौन सा राज्य है जिसने, तो आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड। और जो गोवा गोवा आप लोग हमेशा पढ़ते आए हैं, उसका भी थोड़ा सा इतिहास जान लेना चाहिए, है ना। चलिए उसका भी इतिहास जान लेते हैं, 2 मिनट रुकिए। गोवा क्यों यूजीसी के लिए, तो देखिए, अगर तकनीकी रूप से देखें तो गोवा यूजीसी बहुत पहले से लागू है, लेकिन यह कानून उत्तराखंड की तरह, देखो ये लाइन पढ़ लो, विधानसभा के पास पास नहीं किया गया था, बल्कि यह पुर्तगाली शासन के समय से ही चला आ रहा है, 1961 में जब गोवा भारत का हिस्सा बना। अब यूपीएससी और स्टेट पीसीएस को देखो, आपको पढ़ा हुआ कैसे गलत कराएंगे, निम्न कथनों पर विचार करें। समान नागरिक संहिता अपने विधानसभा के द्वारा पारित करके ऑब्लिक पास करके पहला बनने वाला राज्य गोवा है। अब आपने तो शुरुआत से गोवा गोवा पढ़ा है, हमने पढ़ाया भी है, और ये वाली लाइन अगर आप भूल गए और ये वाली लाइन डाल देगा इधर और 2 कथन बना देगा, आता हुआ गलत हो जाएगा। यही करते हैं, इसलिए मैं क्या कहता हूँ, शब्दों से खेलना सीखो। ये देखो, बस इस लाइन को याद रखो, विधानसभा से पास करके उत्तराखंड ने बनाया है और पुर्तगाली के समय से ही गोवा में चला आ रहा है। चलो, होता क्या है इसके विषय में भी समझा दूं आपको। दो मिनट, ये लो, आपके सामने है इमेज, और बाकी तो मैं जो इंपॉर्टेंट चीज वो आपको समझा ही चुका हूँ, बाकी ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। इतनी देखो, बस इतना ये याद रखना है, इसमें कोई ऐसी विशेष चीज है नहीं जो मैं आपको और समझाऊं। और इमेज इसलिए देता हूं कि आपका दिमाग में वो चीज बहुत लंबे समय तक रहे। ये देखो, वो जो मैंने आपको अगरवुड बताया था ना, लकड़ी का हीरा, है ना, इत्र के उद्योग के लिए महत्वपूर्ण, ये है वो पेड़। ठीक है, ठीक है सभी को। तो आज क्या है करंट अफेयर में, देखिए मैं आपको बताऊं, खबरें मैं देख रहा था तो बहुत कम दिखी, पर हाँ बहुत महत्वपूर्ण दिखी आज के करंट अफेयर में खबरें। तो मैं आपको जो बता रहा हूं कि आप ये 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 और ये इतनी इंपॉर्टेंट खबर, जब मैं करंट अफेयर पढ़ाता हूं तो मैं ये देखता हूं, जब मैं 10-10, 15-15 या 20-20 ही पढ़ाता हूं तब नहीं होती हैं, पर आज कम खबर थी, इंपॉर्टेंट बहुत है। मतलब आप ये मान के चलिए कि अगर आप स्टेट पीसीएस, यूपीएससी और अपना एसएससी में बैठे हैं, यहाँ की, यहाँ तक मैं बोलूंगा कि 2026 के प्री में बैठ रहे हैं, जो मुझे मेरा अनुभव कहता है, आप देखिएगा इस वाली क्लास को से आप सेव करके रखिएगा, कहीं ना कहीं इस करंट अफेयर से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि बहुत डेप्थ में जाके मिली है चीजें मुझे, ये वाली तो खास तौर से।
और दूसरी ये भी, है ना। तो याद रखिएगा और इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए अच्छे से, है ना। और मैं आपके लिए बहुत ही स्मार्ट अप्रोच से करंट अफेयर बनाता हूँ और ऐसे ही बनाता रहूँगा। और आप लोग सजेशन ज़रूर दीजिएगा। जैसा मैंने बताया कि अगर मैं स्लाइड बनाऊँगा तो आप जानते हैं 450 स्लाइड महीने की और 30 पेज महीने के। तो आपको क्या बेटर लगता है? तो मेरे हिसाब से तो अगर मैं आपको पीडीएफ देता हूँ मर्ज करके, 1 पेज डेली जो मेरा टारगेट रहता है करंट अफेयर का, और 1 पेज इसका मैंने पॉकेट नाम ही इसलिए रखा कि पॉकेट में रख सकते हो 1 पेज तो आप आराम से पर डे। पर डे पढ़ोगे तो कभी क्वेश्चन गलत होने की संभावना ही नहीं होती है। तो मेरे अनुसार तो चीज़ें जितनी लिखी हुई होती हैं, उन्हें समझा दिया जाए, वो ज़्यादा अच्छी होती हैं। आधुनिक समय है, स्लाइड भी अच्छी होती हैं, पर चीज़ों को अगर मुझे इमेजिनेशन कराना ही है, तो मैं इमेज से ही करा देता हूँ, है ना? बाकी आप अपना सजेशन ज़रूर बताइएगा, जैसा आपको या सबसे ज़्यादा जो जिस चीज़ की डिमांड होगी, मैं वैसा कर दूँगा, है ना? चलिए, आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। धन्यवाद। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें, है ना? तो और मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छे से काम कर पाऊँगा। धन्यवाद।